प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो है हमारा नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों आज की क्लास में मैं आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके जो रूट्स होते हैं उसका नेचर कैसा होता है आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। हालांकि मैंने इससे पहले भी कई सारी वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बना रखी है, आप वहां से डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करा रखा है, आप उन वीडियो को देख सकते हो। बट आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे सिर्फ नेचर ऑफ रूट। तो बेटा हम बात करते हैं पिछली क्लास में जब हमने पढ़ा था श्रीधराचार्य फॉर्मूला या जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो क्या था बता देता हूं मैं आपको दोबारा। इन द प्रीवियस सेक्शन हमने क्या पढ़ा था बेटा? सेक्शन वी हैव सीन लिख देते हैं, यहां पढ़ा था कि इफ ax square plus bx plus c equals to 0 where a should not equal to be 0 be a quadratic equation है। अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है then its two roots are given as। हम इस तरीके से दिखाते थे बेटा उसके दोनों रूटों को। x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर है? ये हमारे क्या थे बेटा? रूट्स थे, ठीक है, जिन्हें हम कभी कभी अल्फा और बीटा से भी शो कर देते थे। तो अकॉर्डिंगली अगर हम बात करेंगे पहले रूट की बात करें तो फर्स्ट रूट अगर मैं अल्फा बोलूं उसे तो होता था माइनस बी, प्लस का साइन यूज करेंगे एक बार तो ये हो जाता था हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। और जो बीटा होता था यानी x इक्वल टू बीटा जो दूसरा रूट था माइनस बी और ये हो जाएगा हमारा अंडर के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा रूट था। ठीक है, वेयर आपको पता है बेटा वेयर द एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते थे हम? इसको कहते थे बेटा इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है बेटा, इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते थे और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर डी। दैट इज अगर हम बात करें जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है बेटा? तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट था। तो शो अगेन अगर हम रूट को देखें तो जो रूट्स हैं हमारे वो बन जाएंगे हमारे x इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर डी, है ना, और डिवाइड में 2a। और अगर आपको सेपरेट लिखना है कि पहला अल्फा तो माइनस बी प्लस ऑफ अंडर रूट के अंदर डी लिख सकते हैं अपॉन में 2a। और जो दूसरा रूट है बीटा उसको लिख सकते हैं आप माइनस बी और माइनस अंडर रूट के अंदर डी अपॉन में 2। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे बात आती है कि जो सारा जो नेचर ऑफ रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यानी इस जनरल फॉर्म का, तो ये डिपेंड करता है सिर्फ हमारा डी के ऊपर यानी डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। आप सोचो कि भाई जब ये अंडर के अंदर है यानी अंडर के अंदर अगर ये डी है तो ये डी कितने केसेस में हैंडल हो सकता है डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है ना, हो सकता है डी 0 भी हो और हो सकता है डी छोटा भी हो यानी 0 से यानी नेगेटिव भी हो सकता है। तो इन तीनों केसेस के लिए अलग अलग रूट ऑप्टेंस होंगे। ठीक है, बट जो डी लेस देन 0 आ जाएगा तो उस केस में हम यहाँ पे 10 क्लास में तो स्टडी नहीं करते कि वो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, हम जब 11 क्लास में जाएंगे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी करेंगे वहां पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं पहली स्थिति के बारे में बताता हूँ बेटा। तो चलिए बेटा हम इसके जो केसेस है उनको स्टडी करते हैं कि क्या क्या होता है। तो फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, केस फर्स्ट की बात करें बेटा, इफ जो डिस्क्रिमिनेंट है डिस्क्रिमिनेंट d is greater than 0, that is जो डिस्क्रिमिनेंट है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव है। भाई ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है बेटा
पॉजिटिव ही होता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव होता है तो इससे क्या होगा हमारा, तो वी गेट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट गिवन एज। तो हमें क्या होगा बेटा, अगर d की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाती है, यानी बड़ी आ जाती है हमारी, मतलब पॉजिटिव आ जाती है, 0 से बड़ी होने का मतलब पॉजिटिव नंबर हो गया ना। तो अगर आप सोचो, मान लो यहाँ पे कुछ भी आता है, देखो अगर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो कुछ भी आती है, मान लो आपके आप एक सपोज करो कि वो वैल्यू आ जाती है 16 यानी 16 आ जाती है, तो 16 का अंडर क्या निकल के आएगा 4। अब यहाँ बात करो, आप इस 4 को आप b के साथ एक बार ऐड करोगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ऑब्वियसली जब आप ऐड करोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, सब्ट्रैक्ट करोगे उसी नंबर को तो वो अलग वैल्यू आएगी। तो हमें दो डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, और वो कौन से बेटा, और वो रूट मिलेंगे हमारे को, दोनों की दोनों कौन से मिलेंगे हमारे, एक अल्फा मान लेते तो वो होगा हमारा -b प्लस अंडर के अंदर हम कह सकते हैं कि ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, या हम अगर इसको d के फॉर्मेट में शो करें तो हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। और जो सेकेंड रूट होगा बेटा एक्सक्वल टू बीटा, वो होगा -b, अब माइनस का साइन ले लेंगे तो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और या -b और ये हो जाएगा माइनस अंडर में d अपॉन में 2a। तो ये डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे हमें, यानी ये रूट हमारे रियल भी होंगे और अलग अलग भी होंगे। अगर हम विचार करें बेटा सेकंड केस के बारे में, सेकंड केस के बारे में अगर हम बात करें कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या जाता है 0 के इक्वल आ जाता है, तब क्या होगा कि इफ डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0, दैट इज d इक्वल टू क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू 0 है, देन वी गेट टू रियल एंड इक्वल रूट्स, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। तो हमें रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे गिवन एज, जो हमारे इस प्रकार है। कैसे होंगे बेटा, देखो यही की बात करते, कहीं पे भी आप रख के देख लो, अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है तो जो रूट है हमारे वो आएंगे -b प्लस माइनस अंडर में 0 अपॉन में 2। भाई आपको पता है कि 0 सिर्फ 0 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा -b अपॉन में 2a। तो बोथ रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे। बोथ रूट क्या होंगे बेटा, बोथ रूट्स जो होंगे हमारे वो होंगे हमारे पास में x इक्वल टू अल्फा बोलो या उस केस में बीटा बोलो, वो होगा हमारा -b अपॉन में 2a। इसको थोड़ा दिमाग में भी फिट कर लेना बेटा, अगर जब कभी आपको इक्वल रूट निकालने के लिए बात करें तो वो ये वाला केस आ जाएगा। अब इसके अलावा एक और केस है कि जब मान लेते कि केस सेकंड के बाद में अगर हम थर्ड केस की बात करें, तो थर्ड केस क्या है कि हो सकता है कि जो d है कभी नेगेटिव भी आ जाए, नेगेटिव मतलब लेस देन 0 आ जाए। तो उस केस में क्या करेगा भाई, आपको पता कोई नंबर ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, ऐसा हो ही नहीं सकता पॉसिबली। तो उस केस में जो रूट होंगे वो रियल नहीं होंगे। और इस वाले पार्ट को बेटा हम 11th क्लास के अंदर जाके पढ़ेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी करेंगे। बट फिलहाल यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि इफ डिस्क्रिमिनेंट, इसी तरीके से लिख देता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन 0, दैट इज d इज नेगेटिव। और क्या कह सकते हैं बेटा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो देयर इज नो एनी नंबर whose square is negative। so इस केस में क्या लिखेंगे बेटा, there is या there are लिख देंगे, there are no real roots। ठीक है, तो कोई भी रियल रूट नहीं होंगे इस केस के अंदर। ठीक है, तो सिंपल सी नेचर ऑफ रूट में आपको क्या लर्न करना है बेटा। पहला केस था, मैंने आपको बताया कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दोनों रूट ये रहे।
दोनों को सेपरेट करके हम ऐसे लिख सकते हैं, एक को अल्फा से डिनोट कर सकते हैं, एक को बीटा से, आपकी मर्जी है किसी से भी डिनोट करो। ऐसा नहीं कि हमने अल्फा पहले वाले रूट को लिया बाद वाले को भी, ये चॉइसेस है आपके पास में, ठीक है। तो अब जो सारी कंडीशन आ जाती है वो हमारी डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर आ जाती है। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमारे पास में 3 केस निकलते हैं कि एक तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो यानी 0 से बड़ा हो, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास में रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी रियल रूट होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। और अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो जो रूट होंगे बेटा हमारे वो क्या होंगे, दोनों की दोनों इक्वल होंगे, रियल भी और इक्वल भी। लेकिन अगर तीसरे केस की बात करें कि अगर डी हमारा जो आ जाता है वो छोटा आ जाता है किससे बेटा, 0 से, यानी वो नेगेटिव आ जाता है, तो उस केस में क्या होगा बेटा आपके पास में कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता ऐसा कोई नंबर। तो उस केस में क्या होगा कि जो रियल रूट है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, या हम बोलेंगे रियल रूट नहीं है, क्या बोलेंगे हम, नो रियल रूट्स बोलेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो ये 3 केसेस है हमारे, और मैं इनको समराइज करता हूं, पहले आप इसको नोट करो कि मैंने केस कैसे आपको समझाया इसको, ठीक है। आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको एक समरी बना के देता हूं, बस आप वहां से उस समरी को स्टडी करो और उसके बेस पे हम फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, तो चलिए बेटा, जो अभी हमने नेचर ऑफ रूट स्टडी करा उसको मैं समराइज कर देता हूँ, और जो आपने स्टडी करा अभी इससे पहले उसको एक थोड़ा सा एक क्विक नोट्स बना देते हैं ताकि आपको एग्जाम के लिए हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो हमने देखा बेटा, वी हैव सीन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax square plus bx plus c equals to 0, where आपको कंडीशन पता है a should not equal to 0 हैज पहला बेटा, पहला क्या होगा, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट। बेटा ये डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है बेटा, अलग अलग यानी डिफरेंट, यानी डिफरेंट होंगे बेटा। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको बूस्ट कर सकते हो इस वर्ड का लेके, ठीक है। कह रहा है कि अगर टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे इफ d ग्रेटर देन 0, दैट इज, इसका मतलब ये है कि जो d है ना, यानी जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो ग्रेटर देन 0। तो हमारे कौन से होंगे बेटा, एक तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, टू रियल एंड इक्वल रूट होंगे। इक्वल मतलब सेम भी बोल सकता है बेटा वर्ड, ठीक है। सेम रूट्स इफ d इक्वल टू 0, दैट इज, आपको लर्न करनी है कंडीशन है सारी की सारी, मैं एक मार्क कर देता हूं कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। क्लियर है। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या है बेटा, नो रियल रूट्स इफ d लेस देन 0, यानी नेगेटिव है। अगर d की वैल्यू क्या आ जाती है, नेगेटिव, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac आ जाता है हमारा लेस देन 0, तो कोई भी रियल रूट नहीं एग्जिस्ट करेगा। लेकिन मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग एक 4th पॉइंट और स्टडी कराता हूं, ठीक है बेटा। 4th पॉइंट क्या है बेटा, इन 2 केसेस को आप ध्यान से देखो बेटा। इन 2 केसेस में आप एक चीज नोट करो, देखो जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो यानी पॉजिटिव हो, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली, इसके 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। देखो वर्ड आ रहा, रियल होंगे, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, लेकिन अलग अलग होंगे। बट अगर हम सेकंड केस की बात करें तो रूट्स उस केस में भी रियल होंगे लेकिन इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों केसेस को कंबाइन कर दूं तो सिर्फ मैं एक वर्ड बोलूं कि 2 रियल रूट होंगे, रियल रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे इफ क्या होगा कि d ग्रेटर देन हो या इक्वल टू 0, दैट इज d का मतलब क्या है बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ध्यान करना बेटा, सीबीएसई बोर्ड ने कई बार इस कंडीशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे। बच्चे को अगर सिर्फ एक बात लिख दी जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ किसी अननोन की दे देता है कि अगर रूट्स क्या हो उसके रियल हो, उसने ये नहीं बोला कि रियल और डिस्टिंक्ट है,
ना ये बोला रियल और इक्वल है, सिर्फ उसने बोला रियल है। तो रियल का मतलब बेटा दोनों केसेस में होते हैं। क्लियर है? तो हम इस वाले केसेस का यूज, मतलब इन केसेस में से सिर्फ इस वाले केस का यूज करेंगे। क्लियर है? तो ये है आपकी ओवरऑल समरी, जहां तक अभी आपने स्टडी करा है ना। तो नेचर ऑफ रूट के बारे में यही है पूरा की पूरा, यानी ये आप 4 कंडीशनों को आप लर्न कर लो। अब इसके ऊपर बेस मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। क्लियर है? तो चलिए आप इसको एक नोट प्रिपेयर करो, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए, तो चलिए बेटा टाइप 1 के क्वेश्चन करते हैं हम नेचर ऑफ रूट के ऊपर। तो पहले टाइप के क्वेश्चन है जो क्लासिफिकेशन कराया टाइप को मैंने नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। तो पहला है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिटरमाइनिंग नेचर ऑफ रूट, यानी इस टाइप में हम क्या करेंगे, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर डिटरमाइन करेंगे। और हो सकता है वो ये भी क्वेश्चन पूछे कि अगर रूट रियल है, मतलब रियल या इक्वल है या रियल है डिस्टिंक्ट है, तो उनको फाइंड करेंगे। तो हमने वही काम करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, ये फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रहा, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट। तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, और डिस्क्रिमिनेंट ही एक वो चीज है बेटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर फाइंड करने में मदद करती है, डिटरमाइन करने में। तो देखो बेटा हमारे पास में क्या है बेटा, वी हैव गिवन है हमें 2x² माइनस 4x प्लस 3 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेयर अगर हम कंपेयर करें, हेयर बाय कंपेयरिंग this to ax square plus bx plus c equals to 0। तो वी है क्या क्या है बेटा, देखो अगर आप देखो यहाँ a इक्वल टू क्या है 2 है, a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x यानी -4 है, और c जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, यानी d की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास में, b की प्लेस पे क्या रखेंगे हम, ये -4 रखेंगे है ना। तो ये हो गया हमारा -4 का होल स्क्वायर, -4 अपनी जगह वैसे ही है जैसा था, और a के प्लेस पे हम रखेंगे 2, और c के प्लेस पे 6 हो गया हमारा 3। तो माइनस का स्क्वायर 16, और ये 4 तिया 12 दूनी 24। तो ये तो आ गया बेटा आपका लेस देन आ गया, यानी नेगेटिव आ गया। सो द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। क्लियर है? क्योंकि कंडीशन ये थी कि अगर d यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर 0 से छोटा आ जाता है तो कोई रियल रूट नहीं होते। अब यहां बात करते हैं बेटा इस दूसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो यहां देखो बेटा वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी बेटा, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा बेटा इसे सिंप्लीफाई कर दें, यानी डिनोमिनेटर वाली टर्म को थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, और हम बात करते हैं जैसे अगर सब एलसीएम इनका 3 आएगा, सबके नीचे 1 है, तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 6x प्लस 1, और ये तो इसका मतलब हो जाएगा 9x² माइनस 6x और ये प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ये हमारे पास में मेन इक्वेशन है यहाँ पे। तो यहाँ अगर हम देखें a की वैल्यू 9 है, और b की वैल्यू -6 है, और c की वैल्यू 1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा बेटा, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा हमारा, यानी d इक्वल टू होगा हमारा वही फॉर्मूला लिखते हैं v² माइनस 4ac। b के प्लेस पे लिखेंगे हम ये 6 यानी माइनस का 6 स्क्वायर, और -4 a के प्लेस पे क्या रखेंगे 9, और ये हो जाएगा बेटा आपका c के प्लेस पे क्या हो जाएगा बेटा हमारा 1 हो जाएगा। तो अगर आप बात करें यहाँ तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6 का हो जाएगा 36, और 4 9 द यानी 4 9 36 ही होता है। तो ये आ गया बेटा आपका 0, यानी रूट्स क्या होंगे बेटा, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। क्या होंगे बेटा, रियल एंड इक्वल। याद है मैंने आपको यही कंडीशन बताई थी, अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए
तो उस केस में जो रूट होते हैं वो रियल और इक्वल होते हैं, और वो रियल और इक्वल रूट क्या होते हैं, दोनों की दोनों एक्स इक्वल टू, चाहे आप अल्फा बोलो या बीटा बोलो, वो होता है माइनस बी अपॉन में 2a। यहाँ हम b के प्लेस पे क्या रखेंगे, -6, तो -6 हो जाएगा, और ये 2, और a के प्लेस पे हमारे क्या रखना है 9। तो अगर हम इसे कट करें तो 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा, और 18 को 6 से कट करें तो 1/3 आएगा। तो हैंस दोनों के दोनों रूट क्या हो जाएंगे, हैंस रूट आ जाएंगे आपके x इक्वल टू 1/3 और 1/3। क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जल्दी से इसको नोट कीजिए, मैं और अगले क्वेश्चंस कराता हूं आपको। तो चलिए बेटा, अगला जो क्वेश्चन है हमारा जो टाइप फर्स्ट है उसके ऊपर अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे ही लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप में, फिर मैं अगली टाइप कराऊंगा आपको। ये भी एनसीईआरटी से ही बुक से मैंने लिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कहते हैं फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे ठीक है बेटा, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। कह रहे हैं कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उन्हें क्या करना है बेटा, फाइंड भी करना है। तो बस चलिए वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब थोड़ा सा बेटा मैं स्किप करूंगा, यहाँ पे थोड़ी सी चीजों को हम स्किप करके ही चलेंगे, जब भी हमारा काम हो पाएगा सही से। तो वी हैव, जैसे हमारे पास में 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो हमें पता है कि जो a होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x², b होता है जो कोफिशिएंट ऑफ x, c कांस्टेंट टर्म होता है। तो हम डायरेक्टली लिखते हैं बेटा जो d होता है वो b² माइनस 4ac होता है। तो यहां से अगर हम बात करें b के प्लेस पे माइनस का 3 है, माइनस 4, a के प्लेस पे आपका है 2 और c के प्लेस पे आपका 5। तो यहां से देखते हैं बेटा d की वैल्यू, माइनस का स्क्वायर तो हमेशा प्लस ही होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा 4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा हमारे कितने हो जाएंगे 40। तो ये आ जाएगा बेटा आपका माइनस का 31 विच इज लेस देन 0। सो हम लिख सकते हैं नो रियल रूट एग्जिस्ट, यानी कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो हम इसे फाइंड नहीं करेंगे। नो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की। तो हमारे पास में जो सेकंड क्वेश्चन है उस वो गिवन है इस तरीके से। तो हम d निकालते हैं बेटा सबसे पहले। तो d होता है हमारा अगेन वही b² माइनस 4ac। तो d हो जाएगा बेटा आपका b के प्लेस पे देखते हैं हम क्या रख सकते हैं, -4 अंडूड में 3 का होल स्क्वायर माइनस 4। a के प्लेस पे आप रख सकते हैं यहाँ पे 3, और c के प्लेस पे क्या रख सकते हैं बेटा हम 4। तो यहाँ आ गया आपकी जो वैल्यू निकल के आई है। देखो यहाँ जब आपका अंडरवुड ऐसा आ जाए और कोई प्रॉपर नंबर आपको दिख रहा है तो उनका दोनों का सेपरेट स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई करो। अंडरवुड 3 का आपको 3 आएगा और 4 का आएगा 16, तो 16 4 से हो जाएगा हमारा 48। यहाँ पे 4 4 ज़ा 16 और ये अगेन 48 आ गया। तो इसका मतलब है बेटा 0, यानी रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट लिखते हैं बेटा, ठीक है। तो वो क्या होंगे बेटा इस कंडीशन में, तो वो होगा हमारा, चाहे वो अल्फा बोलो या बीटा बोलो, मैं आपको बता डायरेक्टली -b अपॉन में 2a। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे -b क्या है बेटा हमारा, यहाँ से देखते हैं तो वो है हमारा -4 अंडूड में 3 और अपॉन में 2 इंटू a के प्लेस पे हमारा 3 है। तो लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 से इसको हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2√3 और ये हो जाएगा 3। ठीक है बेटा। तो दोनों की दोनों रूट यही होंगे, चाहे वो अल्फा हो या बीटा हो, आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। हेंस x इक्वल टू 2√3/3 और फिर दोबारा भी लिख सकते हैं 2√3/3। अच्छा बेटा एक बात बताता हूँ यहाँ पे मैं आपको कि मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपके मन में आ रहा होगा भाई हम 3 को कट कर सकते हैं √3 से, तो कट कर सकते हैं, तो नीचे √3 आ जाएगा। बट एक बात ध्यान रखिए, अगर हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं ना बेटा, तो उस केस में एक बात हमेशा याद करो कि हम अंडररूट जो वाली टर्म है उसको डिनोमिनेटर में नहीं रखते। रखने को रख सकते हो आप, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा, बेटर सिंप्लीफिकेशन होगी कि अगर आप उसको रिमूव कर दोगे डिनोमिनेटर से। करेक्ट है?
तो मे बी आंसर अगर वेरी करे बुक से तो कोई बात नहीं है, बट मैं डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म को नहीं रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। तो थर्ड है बेटा हमारे पास, वी हैव ये 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम d फाइंड करें, वही अगेन माइनस b², जो b² है माइनस 4ac है ना। तो ये आ जाएगा आपका b के प्लेस पे हो जाएगा हमारा माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस पे आ जाएगा आपका 2 और c के प्लेस पे आपका 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 और ये 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। क्लियर। तो ये निकल के आएगा बेटा आपका 36 में से अगर हम 24 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बचेगा बेटा हमारा, 6 तो वहां से बचे और 6 वहां से, तो ये हो गया हमारा 12। क्लियर है। तो हमारा 12 बचेगा, यानी d क्या है बेटा, d ग्रेटर देन 0। तो क्या होगा बेटा, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अब वो दोनों की दोनों रूट निकलेंगे कैसे, तो डायरेक्टली मैंने आपको बताया था होंगे माइनस बी प्लस माइनस, डायरेक्टली रखो d अपॉन में 2a। तो ये हो जाएगा माइनस बी, क्या है बेटा हमारे पास माइनस बी, यहाँ पे माइनस का 6 है तो माइनस, और ये माइनस का 6 प्लस माइनस एज इट इज, और d आएगा यहाँ पे डायरेक्टली अभी हमने निकाला है 12 और अपॉन में 2 इंटू a कितना आएगा बेटा हमारा 2 आएगा। क्लियर है। तो ये आ गया बेटा आपके पास में, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस 6, 12 को देख सकते हैं बेटा 2 अंडरूट में 3 अपॉन में 4। अगर आप देखो 2 कॉमन आउट हो रहा है तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 और ये 2 से कट हो जाएगा तो 2, हेंस रूट आ जाएंगे बेटा हमारे। रूट्स आप ऐसे ही लिख सकते हो डायरेक्टली, 3 प्लस माइनस अंडरूट में 3/2। और अगर आपको सेपरेट करके लिखना है तो पहला आ जाएगा 3 प्लस रूट 3 और अपॉन में 2 आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2a। क्लियर है बेटा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ये फर्स्ट टाइप हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप जल्दी से इनको नोट कीजिए, मैं आपको अगले क्वेश्चंस कराता हूँ। चलिए बेटा, आपके अगले क्वेश्चन है वो टाइप सेकंड है हमारे नेचर ऑफ फ्रूट्स के ऊपर। वो कहते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अननोन बाय नेचर ऑफ फ्रूट्स। अगर हमारे पास में नेचर ऑफ फ्रूट्स गिवन है, यानी कोई हमें कंडीशन गिवन है नेचर ऑफ फ्रूट से रिलेटेड, तो वहां पे कोई ना कोई वो एक अननोन इन्वॉल्व कर देगा, चाहे वो के हो, एम हो, एन हो या ए बी सी डी, कुछ भी तरह के कांस्टेंट इन्वॉल्व कर देगा और फिर उसके बेस पे, कंडीशन के बेस पे वो उसकी वैल्यू फाइंड करवाएगा। तो मैंने स्टार्टिंग में एक सिंपल क्वेश्चन लिया एक एनसीईआरटी बुक से, और ये सीबीएसई बोर्ड में 2015 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है बेटा, फोर्थ टाइप को कंटिन्यू करते हैं। फाइंड द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज अ रियल और इक्वल रूट्स। कंडीशन क्या है बेटा कि जो रूट है इक्वेशन के वो रियल और इक्वल हो। क्लियर है। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं बेटा कैसे है। सॉल्यूशन पहले वाला देखो बेटा, वी हैव जो इक्वेशन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां लिखना है बेटा हमें सिर्फ रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। कंडीशन लगा दो आप, इफ करके कंडीशन लिख दो कि जो d की वैल्यू हो वो 0, दैट इज b² माइनस 4ac 0 के बराबर हो। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखते हैं बेटा, b के प्लेस पे k वर्क कर रहा है, यानी k² माइनस 4 अपनी जगह वैसे लिखा, a के प्लेस पे देखो 2 वर्क कर रहा है, c के प्लेस पे कांस्टेंट 3 है और ये 0। तो यहां से आगे बेटा k² माइनस कितना जाएगा बेटा, 4 दूनी 8 तिया 24, तो ये हो गया 0 के। ठीक है, यहां से हम लिख सकते हैं k² की वैल्यू 24। और आपको पता है जैसी अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो वहां पे प्लस माइनस लग जाता है सामने जाके और ये 24 हो जाएगा। ठीक है, अंडर के अंदर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, हम भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं अंडर के अंदर, इसको बाहर निकालने का एक तरीका है 2 लिख दो और अंडर में 6, क्योंकि आप फैक्टर करके देखो यहाँ पे। तो ये हो गया 24 के, अगर आप फैक्टर करके 2, ये 12 हो जाएगा, 2 से 6 और 2 से 3 और 3 से 1। तो ये तो पेयर बन रहा है, लेकिन इसका पेयर नहीं बन पा रहा कंप्लीटली। तो 2 तो जिसका पेयर बना वो बाहर निकाल दिया मैंने, और 2 3 6 वैसी ब्रैकेट में रहा।
अनडूड की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं बेटा हम। नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा, इसका ये सीबीएसई बोर्ड में आ रखा है 2015 में। तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो वी हैव, देखो बेटा, तो हमारे पास में क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है के प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 और के माइनस 1 एक्स प्लस 1, ठीक बेटा। अगर यहाँ देखो बेटा गौर से, तो जो ए के प्लेस पे वर्क कर रहा है के प्लस 1, बी के प्लेस पे वर्क कर रहा है माइनस 2 के माइनस 1, और सी के प्लेस पे कर रहा है 1। मैंने सिर्फ एक में ऐसे लिख दिया, हालांकि आपको प्रैक्टिस हो गई होगी अब तक ऐसे लिखने की, लिखते लिखते कि कौन सा, देखो जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में वो ए होता है, यानी जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो ए होता है, जो कोफिशिएंट है एक्स का वो बी होता है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो सी होती है। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ फिर वही रूट्स, कंडीशन इसने बोला है कि रियल और इक्वल हो, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल होंगे इफ कंडीशन क्या है बेटा, d इक्वल टू 0। दैट इज हम बात कर सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हो 0 पे। तो चलिए b के प्लेस पे लिखते हैं माइनस 2 और k माइनस 1, और इसका क्या कर देते हैं बेटा, होल स्क्वायर माइनस 4 अपनी जगह एज इट इज। a के प्लेस पे रखेंगे हम k प्लस 1, क्लियर है। अब c के प्लेस पे लिखना हमें 1, और ये पूरा की पूरा सेगमेंट इक्वल है हमारे 0 के। तो चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस वाले 2 का 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, और ये k प्लस 1 ही रहा। अब देखो पूरी इक्वेशन को बेटा हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास में बन जाएगी, 4 से डिवाइड करने का ना, या 4 कॉमन निकालो और वहाँ 0 के उस पर ले जाओ डिवाइड में, तो भी वही बात है। तो मैं लिख सकता हूँ उसे माइनस के का, जो k माइनस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस ये बचेगा k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देते हैं अलजेब्रिक a माइनस बी की, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी, और माइनस 2ab, और ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करते तो माइनस के माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा आपके पास में k और k कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में, एक तो k हो गया यहाँ पे, और ये भी एक k ही है हमारे पास में 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा बेटा k स्क्वायर माइनस 3k, और ये 1 और प्लस वाला ये कट हो जाएगा, क्लियर है। तो ये 0 बचेगा, यहाँ से k कॉमन निकालते हैं, तो k माइनस 3 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब बेटा इसका मतलब है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, या तो k 0 होगा या k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k आ जाएगा हमारा 3। तो हैंस जो k की वैल्यू आई है बेटा वो आई है 0,3 लिख सकते हैं हम, कॉमा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है, ये रहा। चलिए आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे बेटा, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, मैं और अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराता हूँ जो सीबीएसई बोर्ड में बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए बेटा, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 5। टाइप वही है हमारी, और मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो रिपीट हुए हैं, जैसे ये सीबीएसई 13 और 17 में आया है, और ये वाला जो क्वेश्चन है 2013 में आया है, क्लियर है। तो सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चनों को, और फिर इसके बाद में इस टाइप को फिनिश करते हैं। तो कंडीशन वही है बेटा, सॉल्यूशन देखिए बेटा, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ या वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज अ रियल एंड इक्वल रूट है। तो इसका पहला पार्ट करते हैं बेटा हम। तो वी हैव k माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 k माइनस 12 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हम लिखेंगे रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल इफ कंडीशन क्या होती है बेटा, d इक्वल टू 0, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब बेटा आपको पता है कि a यहाँ पे k माइनस 12 है, और b कौन वर्क कर रहा है प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर k माइनस 12, और c हमारा 2 वर्क कर रहा है, क्लियर है। तो बट डायरेक्ट भी रख सकते हैं हम, तो यहाँ रख सकते हैं हम 2 ब्रैकेट में k माइनस 12 और इसका पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 a के प्लेस पे k माइनस
12 और c के प्लेस पे 2 और ये पूरी टर्म इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, यहाँ से 4 हो जाएगा और k माइनस 12 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म कॉमन आ रही है, यानी ये आ रहा है हमारे पास में कॉमन 4 और ये k माइनस 12 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, k माइनस 12 बचेगा और माइनस का यहाँ बचेगा 2। क्लियर है? तो ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0 के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 4 और ये k माइनस 12 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये k माइनस 14 हो जाएगा। अब भैया 4 तो 0 हो नहीं सकता, कांस्टेंट, तो यानी ये वाली टर्म 0 और एक बार k माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 12 और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 14। ठीक है, तो हैंस करके लिख सकते हैं हम, हैंस k इक्वल टू 12 और 14 है। ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा क्या कह रहा है कि जो k प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर है और प्लस k प्लस 1 और फिर है हमारा x के बाद में प्लस 1 है। तो मैं डायरेक्टली रखता हूँ यहाँ पे वही कंडीशन लिख के, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। कंडीशन को दिमाग में रखो, इफ क्या है d इक्वल टू 0, बस सेम लाइन लगाते जाओ ऐसे, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0 के। क्लियर है? अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, k यहाँ पे b स्क्वायर पे क्या आएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x का कोफिशिएंट यही है, और माइनस 4 a के प्लेस पे क्या आएगा बेटा, k प्लस 4 और ये फिर c आना है, c कितना आएगा बेटा हमारा 1 आएगा और ये पूरे टर्म 0। अब यहाँ से क्या है बेटा, वही k प्लस 1 का ये तो हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 4k हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 16। मैंने माइनस वाले से नहीं प्लस वाले 4 से मल्टीप्लाई करिए। क्लियर है? ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2k हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस 4k माइनस 16 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इसकी इससे पेयरिंग हो जाएगी तो k स्क्वायर ये बचेगा माइनस का 2k और ये माइनस हो जाएगा इस 16 से, क्योंकि 16 माइनस का और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा हमारा 15। क्लियर है बेटा? तो अब ये दोबारा देखो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कितना देखो, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन पढ़ रहे हैं और लास्ट में कंडीशन क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गई k के लिए, वेरिएबल के लिए। क्लियर? तो बस फैक्टर से भी अप्लाई कर सकते हैं, फैक्टर वाले मेथड से, कि 15 भी है 2k भी है, तो बहुत सिंपल तरीके से सोच सकते हैं हम। ये होगा हमारा 5k और प्लस 3k होता है ना बेटा, 5 दिया 15 और इन दोनों का प्लस माइनस करेंगे 2 ही आएगा। तो स्टार्टिंग के दो में से कॉमन लेंगे तो ये 5 बच जाएगा माइनस का, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो k माइनस 5 हो जाएगा। ये भी अगर ये आपका सेम आ रहा है तो ये आपको दिखाता है कि आप सही कर रहे हो। ठीक है बेटा? तो ये पूरा कॉमन बाहर निकाला तो यहाँ से आ जाएगा, ये एक बार माइनस इस वाली टर्म को 0, एक बार प्लस वाली टर्म को 0 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, आपको यहाँ लिख देगा बेटा बाकी में, तो यहाँ से तो आ जाएगा k इक्वल टू 5 और यहाँ से आ जाएगा k इक्वल टू -3। तो हेंस रिक्वायर्ड k कितना आ गया बेटा, माइनस का 3 और 5, ये आपके आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे बेटा। ये सीबीएसई बोर्ड में काफी रिपीटेड क्वेश्चन है तो बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है इनको। ठीक है, चलिए बेटा, इस टाइप के ऊपर एक और क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड 2009 में आ रखा है, इसी के जैसा एक क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2014 में भी आ रखा है। चलिए क्वेश्चन क्या कहते हैं बेटा, कहते हैं इफ -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अगर -5 इसका रूट है एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पे p इन्वॉल्व है, यानी p ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल्स टू 0, इसके इक्वल रूट है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है बेटा, भाई -5 इसका रूट दिया हुआ है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से p निकाल देंगे, p को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस इक्वेशन के रूट है इक्वल, तो इक्वल रूट वाली कंडीशन लगा के हम k फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चन कैसे करते हैं जल्दी देखिए।
वी हैव 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0। गिवन है कि x इक्वल टू -5 इज अ रूट है, सो इट सेटिस्फाई करेगा दिस इक्वेशन। तो सही है भैया, सेटिस्फाई करेगा तो रख देते हैं इसे। देखो तो पुट कर देते हैं -5 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस p अपनी जगह ऐसी, ये -5 और ये माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। चलिए अब देखते हैं कि 5 का माइनस का स्क्वायर 25 ही आएगा और इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो 50 और ये -5p माइनस 50 इक्वल्स टू 0। ये दोनों भैया हैं तो ये बचेगा 35 माइनस 5p इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इस तरीके से, यानी उसको वहाँ ले जाके पॉजिटिव बनाए तो p की वैल्यू आ जाएगी 35/5 यानी 7। हेंस p कितना आ गया बेटा, p की वैल्यू तो आ गई आपके पास में 7 आ गई। क्लियर है। नाउ इन्होंने गिवन है बेटा तो p x² प्लस x प्लस k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे p की वैल्यू 7 रखेंगे तो x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल्स टू 0। दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट दिस विच इम्प्लाइज कि d शुड बी इक्वल टू 0, यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के। सही है। देखो अब क्या है हमारा, यहाँ से देखो बेटा b के प्लेस पे 7 है तो 7 का स्क्वायर रखते हैं माइनस देखो 4ac a 7 है और जो c है वो क्या है, यानी -4 7 इंटू k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से तो आ गया बेटा 49 हो जाएगा, यहाँ से 28k हो जाएगा, इसको उधर ले जाए बेटा तो ये हो जाएगा 28k और यहाँ लेके आएंगे इसके डिवाइड में तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 7 की टेबल से कट हो जाएगा। तो k की वैल्यू 7 और 7 4 हेंस k कितना आ गया बेटा, क्या आ गया 7/4। तो बेटा ये वाली टाइप यहाँ पे हमारी फिनिश होती है। ये नेचर ऑफ रूट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट टाइप थी, इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत चांस होते हैं। अभी इसकी एक और टाइप रह रखी है, वो मैं कराता हूँ प्रूविंग रिजल्ट वाली। उसमें 2 या 3 क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आ रहे हैं, मैं उन्हें कराता हूँ आपको। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए बेटा जो नेचर ऑफ रूट है उसके ऊपर लास्ट यानी जो थर्ड टाइप को कहते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रूविंग रिजल्ट। यहाँ पे बेटा हमारे को कुछ क्या दे रखे होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी और हमसे कुछ रिजल्ट्स को प्रूव करवाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा, देखो बेटा इफ द इक्वेशन 1 प्लस m² ब्रैकेट के बाहर है हमारा x² प्लस 2mcx प्लस c² माइनस a² इक्वल्स टू 0 हैज ए इक्वल रूट्स, प्रूव दैट कि दिस ये। ठीक है, ये बेटा सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ रखा है 2017 में और कई बार रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। क्लियर है। तो इसने रखा है कि इस इक्वेशन के रूट इक्वल है तो हमें ये प्रूफ करना है। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन देखो। वी हैव, हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 1 प्लस m² और ब्रैकेट के बाहर x² प्लस 2mcx और प्लस ब्रैकेट में c² माइनस a²। गिवन है कि इसके रूट इक्वल है, गिवन है रूट्स आर इक्वल। दिस मीन्स जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी जो d है वो क्या होगा बेटा, यहीं ले देता हूँ मैं। चलो यहाँ d क्या होगा बेटा, 0 होगा। दैट इज अगर हम बात करें जो d होता है बेटा वो क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। आप सोच रहे होंगे मैंने कैपिटल में क्यों लिखा। अब देखो यहाँ पे इसमें इक्वेशन में स्मॉल लेटर में a भी है और c भी है, कहीं कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए इस वजह से मैंने कैपिटल में यूज करा। अब देखो x² का कोफिशिएंट a वर्क कर रहा है, x का कोफिशिएंट 2mc है जो b की तरह वर्क कर रहा है और जो c² माइनस a² ये कांस्टेंट कैपिटल C के वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ लगते हैं बेटा पहले 2mc और उसका होल स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस पे 1 प्लस m² और c के प्लेस पे c² माइनस a²। क्लियर है।
इसका स्क्वायर करेंगे बेटा 4 आ जाएगा, m हो जाएगा स्क्वायर में और सी बी स्क्वायर में माइनस 4 इंटू, अच्छा इसकी मल्टीप्लाई कर दे बेटा अंदर ही अंदर, इससे करेंगे 1 की सी से तो सी स्क्वायर हो जाएगा, 1 की करेंगे ए से तो माइनस का ए स्क्वायर, फिर अब 1 की करते हैं तो प्लस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम की जो माइनस ए स्क्वायर की एम स्क्वायर से करेंगे तो माइनस में आ जाएगा एम स्क्वायर और ए स्क्वायर, और ये पूरी टर्म क्या है हमारी 0 की इक्वल है। देखो बेटा 4 कॉमन आ रहा है पूरे इस ब्रैकेट से बाहर, है ना, देखो भाई ये पूरी एक सिंगल टर्म वर्क कर रही है और ये भी, तो 4 कॉमन है तो इसको 4 को बाहर निकालो और 0 के उधर ले जाओ, आपको पता 0 पूरा भस्म कर देता है चीज़ों को, मतलब 0 बना देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर, यह कह सकते हैं कि जो कॉमन आएगा वो तो 0 के इक्वल ही नहीं होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, बचेगा बेटा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब इस माइनस साइन की मल्टीप्लाई करते हैं ध्यान से बेटा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर अगेन माइनस माइनस प्लस, तो एम स्क्वायर और ए स्क्वायर और ये पूरी टर्म 0। देखो बेटा ये दोनों भाई भाई है तो भाई भाई यहाँ से विदा हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ बचेगा हमारा माइनस सी स्क्वायर और क्या बच रहा है प्लस का ए स्क्वायर और प्लस में क्या बच रहा है बेटा एम स्क्वायर और ए स्क्वायर बच रहा है, और ये पूरा 0 के इक्वल है। अब देखो बेटा सी को उधर भेज देते हैं तो और यहाँ से ए स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं तो ए स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर और सी उधर जाएगा स्क्वायर में तो प्लस का रह जाएगा, ठीक है। तो या ऐसे लिख सकते हैं इसे ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर, यही बात हमारे को आई थिंक प्रूफ करनी है। देखिएगा ध्यान से, यही बात प्रूफ करनी थी ना, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, जल्दी से आप इसको करिए। मैं कुछ और जो फ्रीक्वेंटली प्रूविंग रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कराता हूँ। चलिए बेटा, चलिए बेटा आपका टाइप 3 पे एक और क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई बोर्ड में आ रखा है, सीबीएसई में ये भी 2017 में है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन कहता है कि इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर है माइनस 2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी, ये डी है बेटा, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर एक्स और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इक्वल, तो हमें ये प्रूफ करना है। कभी कभी ये प्रूफ करने के लिए देते हैं तो कभी कभी ये सिंपल है बेटा, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करो सेम आ जाएगा, मतलब जब ये रिजल्ट जनरेट हो जाए। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए बेटा, वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट के बाहर ए सी प्लस बी डी और ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस ये हो गया हमारा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बेटा रूट्स आर इक्वल है, विच मीन्स जो डी है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, दैट इज यहाँ हम लेके चल सकते हैं बेटा कंडीशन डायरेक्टली। अभी भी यहाँ पे भी कैपिटल में ले लेता हूँ बेटा मैं, यानी ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0, बस प्लेस करते हैं बेटा। देखो बी के प्लेस पे वर्क कर रहा है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा -2 ब्रैकेट में ac प्लस आपका bd और इसका हमें स्क्वायर करना है -4, a के प्लेस पे वर्क कर रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और c के प्लेस पे वर्क कर रहा है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और ये पूरी टर्म 0। चलिए ये हो जाएगा बेटा अगेन 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा ac प्लस bd का होल स्क्वायर -4 और ये हो जाएगा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा अंदर, ए स्क्वायर किससे करेंगे तो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर किससे करेंगे तो डी से स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर। अब बी की करते बेटा मल्टीप्लाई, तो आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये प्लस में आ जाएगा हमारा
बी स्क्वायर और ये डी स्क्वायर और ये पूरी टर्म जीरो के इक्वल। देखो 4 कॉमन आ रहा है, वापस बाहर निकाल के इसको जीरो से भस्म कर देते हैं, तो यहाँ इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ABC, यानी ABC का मतलब यहाँ पे होगा ABC पूरा D बन जाएगा। ठीक है, चारों ना, यानी ए बी होता है ना, तो इन चार इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। और यहाँ अगर हम माइनस में करें इसके साथ मल्टीप्लाई, तो जाएगा माइनस का a स्क्वायर C स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर D स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर C स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर D स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो यहाँ से देखो कौन कौन सी टर्म कट हो रही है। ये ब्रदर है, a स्क्वायर C स्क्वायर वाली कट गई, b स्क्वायर D स्क्वायर वाली भी टर्म ब्रदर हमारी यहाँ पे, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में। क्लियर। नाउ हमारे पास में बचता है अब 2 टाइम्स ऑफ a b c d और माइनस में a स्क्वायर D स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। तो इसको ट्रांसपोज करेंगे इधर ले आके, तो ये बचेगा हमारा, इसको देखो बेटा, a स्क्वायर D स्क्वायर प्लस, मान लो उधर को ट्रांसपोज करा मैंने इसे, तो b स्क्वायर C स्क्वायर, लेकिन जब ट्रांसपोज करा तो ये वाली टर्म माइनस में हो जाएगी, तो 2ac और bd इक्वल्स टू 0। अगर गौर से देखें बेटा, हम इसे ad का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, प्लस इसे bc का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो गौर से, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। अब देखो ad इंटू बी सी, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2ad इंटू बी सी। देखो ये आइडेंटिटी बन गई दोबारा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ इसको पैकिंग कर दें, तो हो जाएगा ad और माइनस bc का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू 0। तो भैया वहाँ 0 का तो अगर अंडरूट भी करें सामने ले जाके, तो 0 का प्लस माइनस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सिर्फ ad माइनस bc की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो हो जाएगा ad इक्वल टू bc। और अगर हमें प्रूफ करना है ये वाला पार्ट जो इसमें प्रूफ करा है, तो देखो a को यहाँ रखते हैं बेटा, ये b डिवाइड में आ गया इसके, वहाँ c तो है ये, और वहाँ पे क्या चला जाएगा d डिवाइड में, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको करो प्रैक्टिस। चलिए मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ इसी के ऊपर बेस्ड। तो चलिए बेटा, एक और क्वेश्चन है इस टाइप के ऊपर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में आ रखा है आपका ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन ही है वैसे, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब सेम इन द सेंस की कंडीशन सेम है कि b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, देन प्रूव हमें करना है कि 2b इक्वल टू a प्लस सी। क्लियर है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस टाइप का और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो वी हैव, सबसे पहले हम लिख देते हैं बेटा इक्वेशन क्या हमारे पास में, b माइनस सी और ये एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। ठीक है ना, दैट मीन्स कि ये होगा हमारा कि जो d की वैल्यू है वो 0, विच इम्प्लाइज जो d होता है हमारा वो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो यहाँ b की जगह वर्क कर रहा है स्मॉल c माइनस a और उसका स्क्वायर कर देंगे, 4a की जगह वर्क कर रहा है बेटा हमारा b माइनस c, और जो c की जगह वर्क कर रहा है वो स्मॉल a माइनस b, और ये सिंपल है। क्लियर है, तो इसमें तो a माइनस b का होल स्क्वायर लगाना है बेटा हमारे को डायरेक्टली, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 जो भी है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस 4 ऐसे ही रखें बेटा, अभी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हो जाएगा। मैं पहले ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, ए को आगे और बी को, फिर बी किससे करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, सी किससे करेंगे तो ए सी हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा बी सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4 टाइम्स ऑफ ए बी, और ये माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस अगेन प्लस 4ac हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस 4bc इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है, अगर आप देखें यहाँ से बेटा तो यहाँ आ रहा है हमारा
सी स्क्वायर को अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसे, ये बचेगा हमारा, अरेंज कर दो बेटा इन्हें, ए स्क्वायर हो जाएगा ये ए स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर वाली टर्म और कहाँ है, ये 4b है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ बेटा 2b का होल स्क्वायर प्लस, अभी मैं प्लस में लिख रहा हूँ, बाद में बताएंगे प्लस में या माइनस में, प्लस सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर। और फिर क्या है बेटा हमारा, यहाँ देखते हैं गौर से, ये बचेगा हमारा 4ab माइनस 4ab, और फिर क्या बचेगा बेटा हमारा माइनस 4bc और प्लस 4 नहीं है, एक मिनट, ये 4ab हो गया, 4bc हो गया, 4ac है, ठीक है 4ac इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, अगर आपने ध्यान होगा 9th क्लास में भी थी वो, ये थी हमारी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता था, a का स्क्वायर होता था, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c होता था, यही होता था, ठीक है। अब यहां से देखो बेटा, ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है और ये c का स्क्वायर है, लेकिन ये आइडेंटिटी माइनस में है, तो इसका मतलब a b c में से कोई ना कोई एक टर्म क्या होगी, माइनस की होगी। अब इसका कैसा पता लगाए, कभी भी ऐसा आ जाए तो एक फंडा याद कीजिएगा, पहले देखो इन दो टर्मों में माइनस है, जिन दो टर्मों में माइनस है उसको ढूंढो, तो ठीक है हमारे पास में 4ab में और 4bc में माइनस है। अब इन दोनों टर्मों में देखो कौन सा कॉमन वेरिएबल है, देखो इसमें ab आ रहा है और इसमें bc, तो b हुआ हमारा कॉमन, यानी b के आगे ही माइनस लगेगा। क्लियर है बेटा, ध्यान रखना, यानी जिन दो टर्मों के आगे माइनस है उनमें देखो कॉमन वेरिएबल जोन सा है उसी के आगे माइनस लगेगा, क्योंकि यहाँ माइनस का स्क्वायर करेंगे पता नहीं चलेगा, प्लस का 4b स्क्वायर ही आएगा। क्लियर है, तो इसको पैक कर देते, तो ये आइडेंटिटी बनेगी हमारी a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर और इक्वल टू 0, तो वही a माइनस 2b प्लस c, और यहाँ पे चाहे प्लस करो माइनस कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो a माइनस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी 2b को उधर ले जाएंगे तो ट्रांसपोज करा तो उधर क्या बचेगा a प्लस सी, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है ये आइडेंटिटी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट के ऊपर बेटा सारी टाइप फिनिश होती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जुड़े रहें हमारे चैनल से और देखते रहें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए है, ठीक है। तो अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।